इस पाम का एनालिसिस करना है तो चलिए इनिशिएट करते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। जुपिटर की फिंगर रिंग फिंगर लगभग एक समान है। बल और बुद्धि में सामंजस्य बिठाना जानते हैं। रिस्क वहीं पे लेते हैं जहां सिर्फ बेनिफिट हो, नुकसान उठाना इन्हें अच्छा नहीं लगता। लिटिल फिंगर लगभग पहले ही पर्व तक पहुंच रही है। टाइम को, पैसे को, वर्क को अच्छे से मैनेज कर पाते हैं। उंगलियों के बीच में स्पेस नहीं है। खर्चीले कम होते हैं। मनी मैनेजमेंट शानदार रहता है। आंख बंद करके किसी पर भी भरोसा नहीं करते। जुपिटर की फिंगर जब बेंट हो जाती है मिडिल फिंगर की तरफ, ये धार्मिक भावनाओं को बढ़ावा देता है। उंगलियों पे आड़ी रेखाओं का आना अच्छा नहीं होता है। ये उंगली समेत इसके नीचे जो माउंट्स होते हैं उसके गुणों में कमी ले आता है। प्लानिंग अच्छे से बनाना आप जानते हैं, इम्प्लीमेंट भी सही तरीके से कर पाते हैं। कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर आपका बिल्कुल भी नहीं है। अपने हितों की रक्षा करनी आप जानते हैं। ये वाला अंगूठे का ये वाला पार्ट जब भारी रहता है, ऐसे लोगों के अंदर गुस्से की अधिकता देखने को मिलती है। ये वाला सिरा बाहर की तरफ देख रहा हो, बिजनेस सेंस काफ़ी स्ट्रांग वाला पाया जाता है। अगर ये बिजनेस या व्यापार कर रहे होते हैं, सिचुएशन कितना भी नेगेटिव क्यों ना हो जाए, मुनाफा कमा ही लेते हैं। अंगूठा जब हथेली की तरफ झुकता है, ये इंसान को शक्की बनाता है। हार्ट लाइन आपकी इनिशिएट हुई है सटर्न से। पैसा सबसे अहम भूमिका निभाता है आपके जीवन में, परिवार उसके बाद आता है। सेल्फिश हैं आप, लेकिन पाल्मिस्ट्री में इतना स्वार्थी होना अच्छा माना जाता है। ऐसे लोग अपने जीवन में सफल भी अधिक होते हैं। माइंड लाइन और लाइफ लाइन पे काफ़ी वक्त तक बंधन योग एक्टिवेट है। बंधन योग जब तक रहता है तब तक सफलता नहीं मिलती है, लेकिन बंधन योग से जैसे ही आज़ादी मिली आपके माइंड लाइन को, वो इनिशिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है जुपिटर से। जुपिटर से माइंड लाइन का इनिशिएट होना पॉजिटिव होता है। ऐसे लोगों की सोच काफ़ी सकारात्मक होती है, पॉजिटिव होती है। सपने वही देखते हैं जिन्हें पूरा करने का दम रखते हैं। अनावश्यक ध्यान भटकता नहीं है। कंसंट्रेशन पावर काफ़ी हाई रहता है। अपनी क्षमताओं का आकलन सही तरीके से या सही से कर पाने की वजह से जो भी फील्ड चुनते हैं सही चुनते हैं और सफलता इन्हें जीवन में अधिक मिलती है। थर्टी 33 के आसपास आपकी जो माइंड लाइन है वो बायफॉर्क होती हुई दिखाई दे रही है। ये वो एज होगा जब से आपको अधिक सफलता देखने को मिली है, यानी 33 से ही आपका भाग्योदय हुआ है सही मायने में। और इस तरह से माइंड लाइन जब ना तो मून माउंट की तरफ और ना ही मार्स की तरफ मिड में जाके यानी मध्य में जाके ख़त्म होता है, ऐसे लोगों के अंदर धार्मिकता रहती है, धर्म पे यकीन रहता है, विश्वास होता है, लेकिन अंधविश्वास नहीं होता। समझदार काफ़ी होते हैं ये लोग। लक लाइन आपकी इनिशिएट हुई है वेनस माउंट से। शादी के बाद इनका भाग्योदय होता है। शादी इनके लिए अच्छा शगुन लेके आता है। सन लाइन जब आपके लक लाइन से इनिशिएट हो, ऐसे ही लोगों को पिछले जन्म में किए गए अच्छे कर्मों का फल मिलता है। दूसरों से कहीं कम मेहनत में सफलता इन्हें अधिक मिलती है। मर्क्यूरी का अमाउंट हल्का सा, या मर्क्यूरी की जो फिंगर है लिटिल फिंगर, वो हल्की सी लो सेट है और ये वाला पार्ट मर्क्यूरी का दबा हुआ है। ऐसे लोग जब भी कोई बात कहना शुरू करते हैं सही शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। कोई भी घटनाक्रम हो, सिचुएशन हो, जब इनको एक्सप्लेन करने के लिए कहा जाता है ये नहीं समझा पाते सामने वाले को। मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है और सभी इनको ही गलत समझ बैठते हैं।
इसके बाद क्या होता है, इनको कुछ कहना भी होता है किसी से, ये नहीं कहते हैं। मन की बात मन में रखने की इनकी आदत हो जाती है। मर्क्यूरी की लाइन आपकी शानदार है अगर आप बिजनेस में आते हैं, या ऐसे तो आपकी जो मर्क्यूरी की लाइन है वो मुझे दिखाई दे रही है लाइफ लाइन से निकलती हुई। ऐसे लोग अगर प्राइवेट जॉब में जाते हैं तो बड़ा पद पाते हैं, और साथ ही अगर गवर्नमेंट जॉब का तो मुझे अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी हो जाएगी, लेकिन फिलहाल जो भी साइन अभी आपके पाम में मर्क्यूरी की लाइन को देख करके अगर मुझे प्रेडिक्शन करने का मौका मिले, आप बिजनेस बहुत अच्छा करेंगे। लाइफ लाइन आपकी इनिशिएट हुई है जुपिटर से, मन की सभी इच्छाएं लगभग आपकी पूरी हो जाएंगी। ऐसे लोग गवर्नमेंट जॉब, पॉलिटिक्स, स्पिरिचुअलिटी का फील्ड और समाज सेवा के काम में अच्छा प्रदर्शन करते हैं और इसी फील्ड में जाते हैं। बाकी आपका कौन सा फील्ड है, ये वाला साइन मुझे जब तक क्लियरली दिखाई नहीं देता है मैं कोई भी प्रेडिक्शन नहीं करती। ऐसे आपके हाथ में बिजनेस की साइन काफ़ी अच्छी है, प्राइवेट जॉब की साइन भी है, मर्क्यूरी की लाइन वही बता रही है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब के लिए यहाँ का इंक लगा हुआ पाम का पिक आपको भेजना होगा, उसके बाद ही मैं कुछ कह पाऊंगी। लेकिन बाकी सभी साइन आपके हाथ में है गवर्नमेंट जॉब के। यश का साइन काफ़ी अच्छा है आपके पाम में, ट्रायंगल भी है, मन की सभी इच्छाएं लगभग आपकी पूरी हो जाएंगी, स्क्वायर भी हैं, कोई ना कोई लाइन सैटर्न और जुपिटर के बीच में कनेक्शन बनाती हुई। फिश का साइन भी काफ़ी अच्छा है, ट्रायंगल है, पद दिलाता है ये। स्क्वायर के साइन काफ़ी हैं आपके जुपिटर के माउंट पे, 2 से 3 या उससे भी ज़्यादा आपके खुद के घर होंगे। कोई ना कोई लाइन लाइफ लाइन से जुपिटर की तरफ जाती हुई वो भी है। बस यहीं पे एक डाउट है मुझे, अगर यहाँ का इंक लगा हुआ पिक आप भेज देते तो शायद मैं बता सकती थी कि आपकी कौन सी जॉब है। अगर ये मुझे ऐसा लग रहा है इफ़ अगर ये कंप्लीटेड है, पूरा एकदम साथ से होके चल रहा है, तो आप प्राइवेट जॉब में हैं। इफ़ अगर ये यहाँ से इनिशिएट हुआ है आप गवर्नमेंट जॉब में हैं। मुझे सच में नहीं पता आप किस जॉब में हैं, लेकिन अगर आपको जानना है फिर यहाँ की इंक लगी हुई पिक मुझे भेजिए। जुपिटर का अमाउंट आपका उतना अच्छा नहीं है, डिस्टर्ब लग रहा है। फैमिली लाइफ ऐसे स्पेस काफ़ी लिया है इसने, पॉजिटिव है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये शिफ्ट हो गया है सैटर्न की तरफ और राहु की तरफ। फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ, मैरिज लाइफ तीनों आपकी डिस्टर्ब होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। ये वाला जो पार्ट है ये हल्का सा भी दबा हुआ रहता है। ऐसे लोगों को जीवन में कभी ना कभी लोन लेना होता है, चाहे वो आप गवर्नमेंट से लें या किसी इंसान से कर्ज कुछ वक्त के लिए लेना होता है इन्हें। ऐसे फ्लैट है, मेहनती हैं आप, सुबह उठना आपको अच्छा नहीं लगता। सन माउंट काफ़ी अच्छा है, पैसा शोहरत सब देता हुआ दिखाई दे रहा है। मर्क्यूरी का अमाउंट उतना अच्छा आपका नहीं है। मन की बात आप मन में रखने वाले लोगों में से आते हैं, और कहना भी चाहे तो सही शब्दों का इस्तेमाल ना कर पाने की वजह से कहना चाहते हैं कुछ, कह देते हैं कुछ, गलतफहमियां पैदा हो जाती हैं। लेकिन सामने वाले या किसी भी इंसान की समस्या को समझने की काबिलियत आपके अंदर लाजवाब है। कोई भी आपके पास अपनी प्रॉब्लम लेके आए, डिस्कस करे, उसके बाद जो भी सॉल्यूशन आप उसको देंगे शानदार देंगे। इम्यूनिटी आपकी बहुत बढ़िया है, लाजवाब है, लेकिन फिर भी ये मुझे थोड़ा सा स्वेलिंग लिए लग रहा है। खान पान का ध्यान रखिएगा, लेकिन हेल्थ को लेकर के कहीं भी कोई भी मेजर इश्यूज आते हुए मुझे नहीं दिख रहे हैं। यहाँ पे जब कट लग जाता है वीनस माउंट और
मार्स के बीच में, मंगल के बीच में, ऐसे लोगों के अंदर गुस्सा काफ़ी भरा हुआ रहता है। अगर कोई भी इश्यूज़ आएगा भी कभी भी फ्यूचर में, तो बिकॉज ऑफ आपका गुस्सा, उसको थोड़ा आप कम करिए। लग्जरी की सभी चीज़ें आपके जीवन में रहेंगी और उसका एडिक्शन भी आपको होगा। मून बाउंड का स्पेस जब कटता है, ऐसे लोगों का 3 या 4 साल अच्छा नहीं जाता जीवन में। यहाँ पे केतु के माउंट पे फिश का साइन बन रहा है। ये आपको पद दिलाता हुआ दिखाई दे रहा है, पद भी, प्रतिष्ठा भी, मान सम्मान सब। ऑटोमास बढ़िया है। अपनी पसंद के लोगों से जब आप मिलते हैं तो अच्छे से उनका वेलकम करते हैं। जिन्हें आप पसंद नहीं करते उनसे मिलने का कोई शौक नहीं है आपको। आपकी माइंड लाइन यहाँ से ये वाला जो टाइम है आपकी लाइफ में, (31) से लेकर 39 तक आपके दिमाग का काम दिल करेगा और सभी डिसीजन आप दिल के बेसिस पे ही लेंगे, क्योंकि आपकी जो माइंड लाइन है वो शिफ्ट हो गई है हार्ट लाइन की तरफ। पाल्मिस्ट्री का नियम है, जो लाइन अपनी जगह छोड़ के जिस लाइन की तरफ भागती है उसके गुणों को अपनाती है। जब सिंगल लाइन रहता है सन माउंट पे, एज के साथ जैसे जैसे उम्र बढ़ते जाती है, इनकी सफलता का रेशियो भी बढ़ते जाता है। इनामास से कोई भी लाइन आकर के अगर आपकी धन रेखा को काटती है तो ये लॉस को शो कर रहा है, नुकसान दिखा रहा है। एक काम करते हैं, इस वाइज कैलकुलेशन बिठाते हैं और देखते हैं कि आपके काम में कौन कौन से साइन, माफ़ कीजिएगा, किस किस एज में क्या क्या समस्याएं आई हैं, क्या क्या खुशियां आई हैं और आगे आपका जीवन कैसा है। 16, 17, 18 लगातार परिवर्तन शो होता हुआ दिख रहा है और उस बीच में आपके जीवन में खुशियां भी काफ़ी आई हैं। 20 में या तो कोई इश्यूज़ आया होगा या फिर कहीं पे कोई रिश्ता तय हुआ होगा। 20-21 के बीच में, 21 से लेकर के 25 तक का जो टाइम है वो बिल्कुल भी आपका अच्छा नहीं गया। 20 से लेकर 27 में इश्यूज आता हुआ दिख रहा है। (30) में ऑफशूट है और 31 में ये मुझे प्रॉब्लम की लाइन लग रही है, कोई ना कोई समस्या आपके जीवन में आई थी। 29, 30 में लगातार ऑफशूट है, खुशी है आपके जीवन में। और 30 और 31 के मध्य में इश्यूज आते हुए दिख रहे हैं। ये जो प्रॉब्लम था ये आया है 26 में, ठीक है। 29 में ऑफशूट है, 30 में ऑफशूट है और 30 में ही इश्यूज भी हैं। और 33 में बड़ी खुशी मिली है आपको। 33 में खुशी है, 34 में खुशी है, 35 में खुशी है, 36, 37, 38, 37 के लास्ट और 38 के फर्स्ट में आपकी शादी होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। इस तरह से जब मैरिज की लाइन नीचे की तरफ झुकती है, ये लोग लव मैरिज करते हैं और फैमिली वालों के अगेंस्ट जा कर के करते हैं, या फैमिली वाले जो लोग होते हैं वो बहुत मुश्किल से मानते हैं इस शादी के लिए, जब नीचे की तरफ मैरिज की लाइन झुक जाती है। (38.5) में ऑफशूट है, 39 में ऑफशूट है, 40 में ऑफशूट है, 41, 42, 43। लेकिन 43 के बाद से आपका वेट बढ़ता हुआ दिख रहा है, फैट बढ़ता हुआ दिख रहा है, तो थोड़ा सा खान पान का ध्यान रखिएगा।
ये जो टाइम है आपका 33 से लेकर के 32 और 33 के मध्य मान के चलिए, 32 से लेकर के 32 के मिड से लेकर के 50 तक, 33 से लेकर के 50 तक लगातार ऑफशूट्स हैं आपके पाम में। लगातार शानदार लाइफ आपकी रहने वाली है। थोड़ा फैट बढ़ता हुआ दिख रहा है मुझे, और 50 के बाद थोड़ा सा मुझे आपके पाम में हेल्थ का इश्यूज आता हुआ दिख रहा है। 50 से लेकर के दूसरा पिक लेते हैं, उसमें हमें अच्छे से समझ में आएगा। एक और बात है, पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं। ये 33 में जो नहीं, 33 नहीं है, ये 31 के मध्य में जो कट लगा है आपके लाइफ लाइन पे, यहाँ से लेकर ऐसे ऑफशूट्स काफ़ी हैं। उसके बाद 31 से लेकर 37 तक का आपकी जो लाइफ लाइन है वो हल्का सा नीचे, मीन्स पहले वाली लाइफ लाइन की इनर साइड से इनिशिएट हुई है। इनर पार्ट से जब लाइफ लाइन इनिशिएट होती है, पहले जो भी आपकी आर्थिक स्थिति रही हो या जो भी स्टेटस आपका रहा हो, उसमें थोड़ा सा निगेटिव चेंज आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ये जो परिवर्तन है ये सकारात्मक नहीं है, नकारात्मक है, लेकिन इसके बावजूद भी आपके इस टाइम पर भी काफ़ी ऑफशूट्स हैं। खुशियाँ तो हैं आपके जीवन में, और यहाँ से इस लाइफ लाइन से आपको मुक्ति मिलती हुई मुझे 37 के आसपास से दिखाई दे रही है। बड़ा ऑफशूट है और बड़ी खुशी आपको मिलेगी इस टाइम पे। और 37 के लास्ट और 38 के आसपास आपकी शादी होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। ये टाइम उतना अच्छा नहीं जाने वाला है था, क्योंकि ये इनर पार्ट से आपकी लाइफ लाइन इनिशिएट हुई, लेकिन पूर्वार्ध के कर्मों की वजह से ये टाइम भी आपका अच्छा बीता है। काफ़ी खुशियाँ हैं और ऑफशूट्स हैं, तो सफलता भी मिली है आपको। लेकिन ऐसा मैंने फर्स्ट टाइम देखा है जब किसी की लाइफ लाइन इनर पार्ट से इनिशिएट हो और उसके बावजूद भी इतना प्रोग्रेस किसी ने किया हो, इतनी सफलता किसी को मिली हो। काफ़ी अच्छा पाम है ये। 44 में एक इश्यूज आता हुआ दिख रहा है, समस्या आती हुई। उस पिक में मुझे लग रहा था यहाँ पे 50 के आसपास, देखिए फैट की वजह से जो भी आपके हेल्थ इश्यूज आए, लेकिन 50 से आपके जीवन में सफलता भी काफ़ी है, लगातार है। बैक टू बैक आपका लाइफ जो है वो प्रोग्रेस किए जा रहा है, अच्छी सफलता मिल रही है। 50 के बाद भी थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है वज़न की वजह से हेल्थ को लेकर के थोड़े बहुत इश्यूज आ रहे हैं। अपना वेट कंट्रोल में रखिएगा और अपने खान पान का भी ध्यान रखिए आप। ऐसे लाइफ आगे भी आपकी शानदार रहने वाली है। ये 60 में 61, 62 के आसपास राहु की लाइन ने कट किया है, और यहाँ से आपके हेल्थ में थोड़ी सी गिरावट आती हुई मुझे दिख रही है 61 के बाद, उससे पहले नहीं 60। लेकिन ये ठीक हो जाता है। आपको हनुमान चालीसा का पाठ जब आप 59 के हो जाएंगे तब की बात मैं कर रही हूँ, अभी तो बहुत टाइम है। लेकिन इस बीच में सफलता अप्रत्याशित मिल रही है आपको, खुशियाँ काफ़ी आपके जीवन में। ऑस्पिशियस पाम है, ये शुभ हथेली है, ये बहुत शुभ है आपका जो आपकी जो हथेली है। हाँ, सिर्फ यहाँ पे नेगेटिव चेंज आया है 31 के आसपास। 31 से लेकर के 37 तक का टाइम थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है, लेकिन उसके बाद पॉजिटिव चेंज, ऑफशूट्स काफ़ी हैं आपके हाथ में। प्रॉपर्टी अब खूब बनाएंगे अपने जीवन में। जब आप 59 के हो जाएंगे तो हनुमान चालीसा का पाठ मंगलवार और शनिवार को आपको करना है। $44 में हल्का सा कोई इश्यूज़ है, बड़ा इश्यूज़ नहीं है, छोटा ही है, बड़ा नहीं है। थर्टी 38 से फाइनेंशियल लेवल पर भी आप काफ़ी प्रोग्रेस होता हुआ दिख रहा है।
38 से। इससे पहले आपके इनकम के सोर्स एक ही थे, लेकिन 38 से अचानक इनकम के सोर्स 2 से 3 हो गए हैं। पॉजिटिव चेंज है ये। फाइनेंशियल लेवल पर भी स्टेबिलिटी आती हुई आपके जीवन में। ऐसी सफलता तो बहुत देखी है आपने, लेकिन अच्छी प्रोग्रेस 37 की से स्टार्ट हो जाएगी आपकी लाइफ का गोल्डन पीरियड स्टार्ट होगा 37 से। बाकी अब मुझे नहीं लग रहा है कि कोई भी चीज़ आपके पाम में एनालाइज करने के लिए छोटी है। मैंने मैक्सिमम सभी साइन वगैरह देख लिए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अगर कोई सवाल आपका रह गया होगा तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से मुझसे सवाल के जवाब मांग लीजिएगा। और किसी को भी अपने पाम का एनालिसिस करवाना हो तो अपने पाम की पिक हमें व्हाट्सएप कर दें। आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर एंड बाय बाय।